ये जो पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया चल रही है किस पे? ये पूरी दुनिया चल रही है एडवर्टीजमेंट पे। और मैं आपको कराने वाला हूं आज एडवर्टीजमेंट। जी हां, अगर आप क्लास 10th में हैं तो मैं आपको एक ऐसा टॉपिक देने वाला हूं कि भैया जाओ कॉपी पेस्ट करके आ जाओ, किसी भी टाइप का कोई भी एडवर्टीजमेंट आ जाए ये लिख के आ जाना। आइए देखते हैं क्या है। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एक पब्लिक नोटिस होता है, एक अनाउंसमेंट होता है जो किसी न्यूज़पेपर में छपता है रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज। और ये क्यों छपता है? ताकि हम लोग जो है सेल्स कर सके। जी हाँ, सेल को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट होता है। अब मजेदार बात क्या है कि आपकी एडवर्टीजमेंट क्लास 10th में दो प्रकार की होती है। एक है आपका क्लासिफाई एडवर्टीजमेंट और दूसरा है आपका डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। अब डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट क्या होता है? पहले मैं बहुत बीमार था, फिर मेरी जिंदगी में आया बाबा हकीम, अब मैं और बीमार हो गया हूं। तो ये क्या है? डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। कुछ चीज डिस्प्ले करके करते हैं। लेकिन मजेदार बात ये है कि भैया डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट आपके कोर्स में है ही नहीं। तो कोर्स में क्या है? कोर्स में है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। अब क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होते कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है मैट्रिमोनियल। भैया, भैया दूल्हा दिला दो भैया, भैया हमको दुल्हन दिला दो। ये क्या है? मैट्रिमोनियल। साड़ी.com। ओए होए, बच्चे कह रहे सही बताओ, अब आएगा मजा। इसके बाद आता है आपका सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट में क्या होता है कि आप एक किसी कंपनी के ऑनर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, कुछ भी होंगे, और आपको किसी को भर्ती करना होगा अपनी कंपनी में। डोंट वरी, तसल्ली से समझाऊंगा। फिर आता है सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड होता है जिसमें आप विले हो, आपको किसी कंपनी में भर्ती होना है। इसके बाद आता है बहुत कॉमन टॉपिक जो आपने बहुत बार सुना होगा, प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड परचेज। ठीक है। उसके बाद हाउस होल्ड गुड्स फॉर सेल एंड परचेज। इसके बाद आता है आपका टू लेट, किराए पे देना है कोई चीज। तो मेरे को लगता है सेल और टू लेट एक ही बात है ऑलमोस्ट। व्हीकल फॉर सेल एंड परचेज, एंड देन फिर लॉस्ट एंड फाउंड। तो ये जो है आपके आते हैं एडवर्टीजमेंट। मैं एक बार साइड हो जाता हूं, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दीज आर द टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट जो आपकी क्लास 10th में आने वाले हैं। टेक इट, या परफेक्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम मैट्रिमोनियल। ग्रूम वांटेड। ग्रूम मतलब क्या होता है देवी और सजनों? एक होती है दुल्हन, एक होता है दूल्हा। तो ग्रूम वांटेड का मतलब होता है भैया आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए दूल्हा। कंपैटिबल मैच फॉर अ वेरी प्रीटी ब्यूटीफुल। देखो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब लॉन्डे सोचेंगे अरे भैया हमको तो दुल्हन चाहिए। भावनाओं पे मत जाना। क्वेश्चन ने बोला है ग्रूम चाहिए तो ग्रूम चाहिए, क्वेश्चन ने बोला ब्राइड चाहिए तो ब्राइड चाहिए। अब अगर आपको दूल्हा चाहिए, अगर आपको दुल्हन चाहिए, तो पहले जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, तो मुझे तो दुल्हन चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो मुझे दुल्हन चाहिए भैया। अब दुल्हन चाहिए तो मुझे अपने बारे में बताना पड़ेगा ना कि मैं कौन हूं। यस या नो? बिल्कुल सही। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहां पे दूल्हा चाहिए, तो दूल्हा चाहिए तो पहले बताओ दुल्हन कौन है। तो क्या है? कंपैटिबल मैच। कंपैटिबल मैच इन द सेंस परफेक्ट मैच फॉर अ वेरी प्रीटी ब्यूटीफुल स्लिम चार्मिंग अट्रैक्टिव फीचर्स पंजाबी गर्ल। अब देखो पंजाबी गर्ल जरूरी नहीं हर बार हो, आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। लेक्चरर इन DU, फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है, फ्रॉम द सन ऑफ रिप्यूटेड। तो अगर हम फ्रॉम द सन ऑफ रिप्यूटेड से पहले पढ़ें तो मैंने क्या किया है? मैंने यहां पे लड़की के फीचर्स की तारीफ की, लड़की ऐसी लड़की वैसी। अब मुझे लड़का चाहिए, कैसा चाहिए? फ्रॉम द सन ऑफ रिप्यूटेड। रिप्यूटेड मतलब क्या होता है? नामी ग्रामी। मुझे रिप्यूटेड फैमिली का एक बंदा चाहिए। इसके आगे कंटिन्यू होगा, यहां पे गलती से स्पेस छोड़ दिया मैंने। ठीक है। कास्ट रिलीजन कम्युनिटी नो बार, या तो मैटर करता होगा या नहीं करता होगा। फॉर एग्जांपल पंजाबी बॉय चाहिए, या मुझे कास्ट कोई भी चलेगा, बस प्यार, मतलब प्यार करने लगे ना, कि गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो। तो भैया वही सेम चीज है। उसके बाद कन्वेंट फैमिली, फैमिली से कन्वेंट होनी चाहिए। इसके अलावा ऑन हाउस इन दिल्ली। ओए हो, दिल्ली में खुद का घर तो भैया कंपलसरी है ना। अब आप चाहो तो एज मेंशन कर सकते हो, एज बिटवीन 25 to 30। आप हाइट मेंशन कर सकते हो, आप कलर मेंशन कर सकते हो, फेयर कलर। आप कुछ भी लिख सकते हो कि भैया मुझे जो है डायनामिक पर्सनैलिटी चाहिए। ओए हो, सिक्स पैक तो चाहिए ही चाहिए। ये सब मत लिख के आना, थोड़ा सा जेन्युइन चीजें लिख के आना। आगे, इंटरेस्टेड पर्सन या फैमिली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस एंड मे कॉन्टैक्ट। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। गलती से भी अपना नंबर मत लिख के आना, वरना मार्क्स कट जाएंगे और शायद हो सकता है पेपर भी कैंसिल हो जाए। तो ऐसे लिखना ***03 या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पेपर में दे रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल दे रखा होगा यू आर अमित अमिता, तो आपको लिखना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट, मे कॉन्टैक्ट अमित। ठीक है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट बाल को, दिस कॉल्ड ग्रूम वांटेड। अब बात करते हैं लॉन्डो के लिए। ओए है, दुल्हन 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 दिला दो भैया। तो पहले अपने बारे में बताओ, क्या बताओगे? कंपैटिबल मैच, बिल्कुल परफेक्ट मैच है। वेरी हैंडसम डायनामिक इंडस्ट्रियल सिख या ब्राह्मण बॉय हूं भैया, ये हाइट है, ये एज है, MBA कर रखा है, सन ऑफ बिजनेस फैमिली से हूं, ऑन हाउस इन एट मयूर विहार, खुद का मयूर विहार में घर भी है, फ्रॉम द डॉटर ऑफ, मुझे लड़की चाहिए कैसी? रिप्यूटेड चाहिए, कल्चर्ड हो भैया, थोड़ी संस्कारिक तो होनी चाहिए, बिजनेस फैमिली भी हो, उसका लगा दो भी स्लिम होनी चाहिए, फेयर कलर, एज बिटवीन दिस, कास्ट लगा दो, पंजाबी गर्ल चाहिए, जो भी चाहिए फीचर्स लगाते चले जाओ। इंटरेस्टेड पर्सन या फैमिली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, मे कॉन्टैक्ट अमित 999000। इज दैट क्लियर बाल को? तो ये हो गया आपका ब्राइड वांटेड। टेक अ स्क्रीनशॉट, बहुत सिंपल था ये।
नेक्स्ट आते हैं आपको सिचुएशन वांटेड पे। अब सिचुएशन वांटेड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन पेपर बोलेगा यू आर सुमित सुमिता एंड यू आर अ सीए एंड यू आर अ इंग्लिश टीचर एंड यू वांट अ जॉब। क्या बोला है, यू वांट अ जॉब, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। आप एक जॉब ढूंढ रहे हो एंड यू रिसेंटली रीड एन एडवर्टीजमेंट अबाउट द फलाना कंपनी, ठीक है। सो यू वांट टू पब्लिश एन एडवर्टीजमेंट ऑफ सिचुएशन वांटेड कॉलम, कि आप एक पर्सन हो, आपने ये कर रखा है, अब आप अपने आप को बताओ कि भैया मैं ये हूं और प्लीज कोई मुझे जॉब दे दो, ठीक है। तो सिचुएशन वांटेड मतलब अपने बारे में आपको बताना है। आइए देखते हैं क्या चीज है। अब अपने बारे में बताऊं तो तारीफ ही करूंगा। अ वेरी, यहां पे वेल लिख देता हूं, अ वेरी वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल विद अ पोस्ट ग्रेजुएशन इन। मैं बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हूं, प्रोफेशनल हूं, ठीक है, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी होगी इसमें। अब किस में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। यंग हूं, मेल हूं, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल लिखिएगा, 25 का हूं, ठीक है। प्लीजिंग पर्सनैलिटी मेरी एंड हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिप्यूटेड कंसर्न, मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी नामी ग्रामी कंपनी में। सैलरी नेगोशिएबल है, आपने बोला 5 लाख, मैंने बोला 10 लाख, हम 2000 में मान गए, तो इसको नेगोशिएबल। इंटरेस्टेड पार्टीज या इंटरेस्टेड कंपनीज, इंटरेस्टेड स्कूल, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस। मैं कॉन्टैक्ट सुमित सुमिता और जो भी एड्रेस है। बहुत सिंपल है, वाल को अपने आप को सेल करना है कि भैया मैं ये हूं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आते हैं सिचुएशन वैकेंट पे। अब वैकेंट और वांटेड में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। वैकेंट का मतलब है कि आपको किसी को भर्ती कराना है, वैकेंट, वैकेंसी, भर्तियां, तो आपको भर्ती कराना है। तो अब क्या लिखोगे इसमें, आप देखते हैं ध्यान से। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी का ऑनर हो, तो आप जो है कैसा इंसान चाहोगे, जल्दी से बताओ। ऑब्वियस बात है, ऐसा चाहोगे जो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी वाला होना चाहिए, बहुत अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, यस या नो, वही लिखना है यहाँ पे। क्या भैया चाहिए, क्या चाहिए, वांटेड सीए, हमें एक सीए चाहिए फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन नेम लिख सकते हो, जैसे वांटेड इंग्लिश टीचर फॉर अवर स्कूल, कन्वेंट एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, स्मार्ट हो, यंग हो, मेल फीमेल चलेगी। देखो इससे पहले वाले में आपको मेल या फीमेल कोई एक लिखना था, क्योंकि या तो सुमित हो या सुमिता हो, लेकिन यहां पे आप कह रहे हो कि भैया आ जाओ कोई भी, तो यहां पे कुछ लिख सकते हो, चाहे मेल फीमेल, स्पेसिफाई मत करना कि मुझे मेल ही चाहिए, फीमेल भी आ सकती है। विथ प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, विल बी प्रेफर्ड किया जाएगा। मस्ट बी वेल वर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए। एंड हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिप्यूटेड कंसर्न, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस मुझे चाहिए किसी नामी ग्रामी कंपनी में। उसके बाद सैलरी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, सैलरी जो है आप क्वालिफिकेशन आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलेगी। अप्लाई विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अप्लाई करो। विथ कंप्लीट बायोडेटा, बायोडेटा कंप्लीट होना चाहिए। एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ भी पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर ना मैनेजर को दो, मैं कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 999*****. इज दैट क्लियर बाल को? यहां पे आप क्या करो, यहां पे आप किसी को भर्ती कर रहे हो, टेक अ स्क्रीनशॉट। फॉर सेल, आपको जो है अपना घर बेचना है। देखो मैं यहां पे एक चीज लगा देता हूं, फॉर सेल और टू लेट, फॉर सेल और टू लेट। अब टू लेट भी जो है आपको बता दूं, इसका मतलब होता है किराए पे देना। तो चाहे फॉर सेल हो चाहे टू लेट हो, ऑलमोस्ट सबको सेम ही आते हैं, क्या चीज एडिट होती है। आइए देखते हैं क्या चीज है वो। सबसे पहला फॉर सेल, फॉर एग्जांपल आपको जो है अपना घर बेचना है या आपको अपना घर किराए पे देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टू लेट भी लिख देता हूं ताकि आपके काम आ जाए। तो अवेलेबल आ भैया, अवेलेबल है क्या, अ फ्लैट, हाउस, कुछ भी लिख सकते हो आप। अवेलेबल अ फ्लैट फॉर सेल या अवेलेबल अ फ्लोर, अवेलेबल अ फ्लैट फॉर रेंट, ठीक है। अगर टू लेट है तो रेंट आ जाएगा और सेल तो सेल ही है। इन दिल्ली 3 फ्लोर, अब देखो अगर घर बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल अवेलेबल अ हाउस फॉर सेल या रेंट, ठीक है, 3 फ्लोर से। अगर आप फ्लैट बेच रहे हो तो क्या आ जाएगा, 3 फ्लोर आएगा ना, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 3rd फ्लोर। हैज 4 रूम्स, 4 रूम्स है, मॉडुलर किचन सेटअप है, स्पेसियस बैल्कनी है, एम्पल पार्किंग स्पेस है, भैया पार्किंग स्पेस बहुत बड़ा है, 24/7 24 घंटे 7 दिन पानी और बिजली आता है, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी स्पेलिंग है, बिल्कुल ठीक कर लेना। कंसंट्रेटेड विद अ स्टोन थ्रो डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट, स्कूल एंड मेट्रो। अब देखो ये लाइन बड़ी प्यारी है, मैं लिख सकता था नियर मेट्रो, नियर मार्केट, मैं लिखा कंसंट्रेटेड विद द स्टोन थ्रो डिस्टेंस। स्टोन थ्रो डिस्टेंस ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पत्थर फेंकने जितनी दूरी, मतलब सो नियर, काफी पास, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड विद अ स्टोन थ्रो डिस्टेंस, पत्थर फेंकने जितनी दूरी पे है क्या, मार्केट, स्कूल, मेट्रो। मतलब अगर तुम घर से पत्थर फेंकोगे तो मार्केट में, स्कूल में, मेट्रो में गिर जाएगा। रिसेंट रेनोवेटेड, अभी हमने हाल ही फिलहाल में रिसेंट रेनोवेट किया है। द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, द अमाउंट ऑफ फ्लैट, द अमाउंट ऑफ हाउस इज नेगोशिएबल, नेगोशिएबल है। ब्रोकर्स एक्सक्यूज, दलाल जो है एक्सक्यूज करें। दलाल क्या होते हैं, वो सो कॉल्ड जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, तो जो डीलर्स है वो एक्सक्यूज करें। आगे जेन्युइन बायर्स ओनली, सिर्फ जेन्युइन बायर्स ही आए, दोज इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड हो, मे कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 999***** सुमित पे, ठीक है जी। तो ये क्या है आपका, ये आपका फॉर सेल या टू लेट है, टेक स्क्रीनशॉट, देवियो सुनो। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है लॉस्ट। मान लो आपको कोई चीज खो जाती है,
तो उसमें आपको क्या करना है बाल को देखिए ध्यान से। जैसे मान लो कि जो भी चीज़ खोई हो उसको लिखते हैं लॉस्ट यहाँ पे, एंड देन अब जो भी खोया हो, जैसे लॉस्ट 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 ऊपर आ गया, या मेरा ब्लैक कलर वॉलेट लॉस्ट हो गया है, कुछ भी ऐसे में बोल रखा है इंडियन पासपोर्ट बेरिंग ये नंबर इन द नेम ऑफ राजेंद्र कौर हैज़ बीन लॉस्ट, ठीक है। तो हैज़ बीन लॉस्ट को हम यहाँ रख देते हैं। इससे आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हो, जैसे अब ब्लैक कलर पर्स हैज़ बीन लॉस्ट, अ बैग हैज़ बीन लॉस्ट, अ वॉच हैज़ बीन लॉस्ट, ठीक है, अलॉन्ग विथ जो भी उसके साथ हो, अलॉन्ग विथ 500 रुपीज़ या कुछ भी हो, ठीक है। द इंसिडेंट ऑकर्स, ये हुआ था ऑन बोर्ड चंडीगढ़ बाउंड शताब्दी ऑन 30 मिनट। अब ये आप लिख सकते हो द इंसिडेंट ऑकर्ड, ये इंसिडेंट होता है ऑन द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ऑफ कश्मीरी गेट बिटवीन 11 to 3 PM। एग्जैक्ट में लिख देना कि 3 PM पे हुआ था, कश्मीरी गेट पे हुआ था, तो भाई तो कहाँ था, आप लिखो अराउंड कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन बिटवीन 11 to 3 PM, ठीक है जी। आगे एनीवन हुज फाइंड द डॉक्यूमेंट, किसी को भी वो पर्स मिलता है, वो डॉक्यूमेंट मिलता है, काइंडली कांटेक्ट कर सकते हैं राजेंद्र को, और सुटेबल रिवॉर्ड प्रोमिसेस, और आपको एक रिवॉर्ड भी मिलेगा अगर आपने ढूंढ लिया तो। टेक अ स्क्रीनशॉट बाल को। फाउंड, भैया मिल गया कुछ, क्या मिल गया, फाउंड अ बैग, बैग मिला है, फिर इसमें क्लॉथ्स थे, ठीक है, अनस्टिच्ड ड्रेसेस थे, मटेरियल था, कुछ भी लिख सकते हो, फैशन डिजाइनिंग बुक्स थे, सम कैश था, हुएवर हैज लॉस्ट, किसका भी खोया हो, क्लेम बाय आइडेंटिफाइंग देम, कोई भी आओ और क्लेम कर दो कि भैया मेरा है, प्रोवाइड, कैसे क्लेम करोगे, बाय प्रोवाइडिंग ऑथेंटिकल प्रूफ कि भैया ये आपका प्रूफ है कि हाँ ये आपका ही है, आप ले सकते हो। इफ नोबडी क्लेम, अगर कोई नहीं आता है तो भैया मैं बैग दे दूंगा, किसको, मैं बैग दे दूंगा पुलिस वालों को। उसके बाद वही सेम चीज, ऑनर में कॉन्टैक्ट, ऑनर कॉन्टैक्ट कर सकता है इस नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिला था, वहां पे आपका खो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट देवियो सजनो। और बस इसी के साथ हमारा जो है एडवर्टीजमेंट खत्म होता है। आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप को नाम करो, टिल एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत।